नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक पास हुए। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब तक जो लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और कानून न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो साथ ही सदन में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 भी पास हुआ है और इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 साल तक के जो जुर्माने का प्रावधान जो है वो भी किया गया। इसके बाद हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक 2025 सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक का कैद जो है वो प्रावधान किया गया और साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। आखिर में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसके अलावा सदन में बागवानी, पौधशाला और अर्पण संस्था के नियंत्रण से भी संबंधित विधेयक जो है वो रिस्टोर किए गए हैं। ₹1857 की आजादी की जो पहली लड़ाई हुई है उसकी याद में अंबाला में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का तो देखिए, हरियाणा विधानसभा का बजट जो है कार्रवाई जो है वो शुरू है और आज जो है वो 3-4 बजट जो है पेश हुए हैं। आपको बताते चले कि अब जो शव लेकर प्रदर्शन जो है वो अब नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजवीर रोहिला प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सुखवीर तनवर प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और अभिता द्विवेदी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजवीर रोहिला, आपके पास आते हुए, देखिए इस आज बजट जो है काफी खास रहा और अच्छे जो विधेयक जो है वो भी पास हुए हैं। आप आगे इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये विधानसभा का ये बड़ा ऐतिहासिक सत्र 2,15,000 करोड़ का इसमें बजट पास हुआ है। बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा चर्चा और ये चर्चा में बहुत से विचार निकल के आए और जो रूटीन कार्रवाई है चल रही है। आज का दिन भी हरियाणा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 4 विधेयक पास हुए हैं, जो जॉब सिक्योरिटी वाला, एक लाश वाला, एक धनसी वाला है, एक पेड़ पौधे वाला। तो कहीं ना कहीं आम जनता को इफेक्ट करने वाले विधेयक के जिन्हें जो आज विधानसभा में पास हुए हैं। तो अब आप जॉब सिक्योरिटी वाला ये 15 अगस्त 2024 तक जिन्होंने 5 साल के पूरे किए हैं अपने किसी विभाग में, तो जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। तो इसमें करीब 1.5 लाख के करीब इसमें कर्मचारी इसके अंदर आने वाले हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नायब चैटर्जी के नेतृत्व में चल रही है। ट्रिपल इंजन की जो सरकार बढ़ चुकी है अभी, तो वो लगातार से हित के फैसले ले रही है, चाहे वो रोजगार के लिए, चाहे वो कर्मचारी के लिए, चाहे वो व्यापारी के लिए, चाहे वो हाली पहाड़ी मजदूर के लिए। तो ये सरकार जनता के हित के लिए काम करती है और जनता को समर्पित है। मुझे लगता है आने वाले समय में और भी अगर कोई ऐसे विधेयक होंगे तो वो भी जल्दी पास हो जाएंगे। तो ये शायद ये 29 तारीख तक का शायद ये सेशन है, ठीक है ना। तो इस सेशन का जो लाभ मिलना चाहिए हरियाणा की जनता को वो मिला है। और कल परसों बीच की जो हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी बड़े फैसले हुए और जो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए ये जो सरकार बनी है ये सरकार जनता को समर्पित और जनता के लिए है। ठीक है, सुखबीर तनवर जी आपके पास आते हुए, आप कांग्रेस पार्टी इस बजट को किस तरीके से देख रही है? ज्योति जी, आपको सभी हमारे प्रवक्ता
बंधुओं को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र गतिमान है। 90 सदस्य विधानसभा में 37 सदस्यों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा प्रदेश का सुदृढ़ विपक्ष है। हम प्रमुख प्रतिपक्ष दल होने के नाते हरियाणा प्रदेश के प्रति अपनी जो हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अतीत में और आगे जो बचा हुआ बजट सत्र का समय है, हम प्रयास करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के शासन की विफलताएं हैं विगत के 10 वर्ष में, हम इनको मजबूर करें और हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात का चिंतन करें जो विगत के समय में गरीबी की रेखा के नीचे 70 से 75% लोग चले गए, उसमें सुधार हो। हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, क्योंकि जब गरीबी की रेखा का आंकड़ा 70 से 75 है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा शिक्षा के जो हालात हैं, जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण का प्रयास है और जो ढांचा है शिक्षा का, उसमें जो नहीं उसका विकास हुआ है 10 वर्षों में। और स्वास्थ्य के नाम पे तो जिस प्रकार से जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है गुड़गांव, किस प्रकार से 10 वर्ष से ईंट नहीं लगी और अस्पताल की जगह पार्किंग बना दी गई। आंतरिक सड़कें जर्जर और जानलेवा है। हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो अपने कहे अनुसार आगामी 6 महीने में इन जर्जर और जानलेवा प्रदेश की सड़कों को ठीक करे। और बिजली में जिस प्रकार से अभी कहा गया है कि संयंत्र लगाएंगे, लेकिन 10 वर्ष में जिस तरह से ये कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे और नए संयंत्र नहीं लगे, और जिससे कि जो औद्योगिक घराने हैं उनसे बहुत महंगे दर पे बिजली खरीदी गई और हरियाणा के बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को 8 रुपए यूनिट तक बिजली का जो रेट है निश्चित तौर पे निंदनीय है। इसके अलावा जो एमएसपी पे खरीद का झुंझुना इनका है, देखिए हमारा विषय है जो एमएसपी है वो C2+50 में तय हो। A2+FL में एमएसपी बहुत लंबे समय से जारी है और विगत में जिस प्रकार से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको भी कुचला गया है। और आज जरूरत है कि किसान की एमएसपी की गारंटी जो मांग रहे हैं वो मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कानून पास करे। महिला सुरक्षा में एमसीआरबी के आंकड़े प्रदेश सरकार का जिम्मेदारी है और सत्र चल रहा है, तो निश्चित तौर पे कोई बेहतरीन कानून, बेहतरीन विषय इसमें आएंगे। हम प्रतिपक्ष के नाते जरूर इस पे पूरी अपनी ताकत के साथ बात कहेंगे। परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां यूं की यूं है, वो आज तक उस प्रकार से ठीक नहीं हुई। प्रदेशवासी धक्के खाने को मजबूर है। प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार का विषय भी निरंतर उसी प्रकार से चल रहा है जो कि किसी भी स्तर पे सहन करने लायक नहीं है। और जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी, जो निरंतर भ्रष्टाचार रहा प्रदेश के स्थानीय निकाय में, और उसमें गुड़गांव और फरीदाबाद को तो सोमनाथ का मंदिर समझकर इस कुशासन में लूटा गया है, वो आप सबके सामने है। और जो इस प्रदेश में इस विगत के 10 वर्षों में जो अवैध कॉलोनियां विकसित हुई है सरकार के संरक्षण में, इन सभी विषयों पे हम आवाज उठा चुके हैं और बचे हुए समय में हम सरकार से ये मांग करेंगे और मजबूर करेंगे कि इस प्रकार के कुशासन से इस हरियाणा प्रदेश को निजात दिलाई जाए। ठीक है, अबिता जी आपके पास आते हुए, देखिए आम आदमी पार्टी आज जिस तरीके से 5 विधेयक जो है वो पास हुए, तो उसको आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है? आम आदमी पार्टी का पक्ष जानना चाहूंगी। देखिए आज का जो विषय है, जैसे कि जो विधानसभा सत्र का जो 4 विधायक
जी देखिए कि इन्होंने सट्टेबाजों के ऊपर ये कहा है कि उनको जेल भेजा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। आप ये देखिए कि बीते वर्ष में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा था, उसमें जो बीजेपी ने जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो सेक्टर श्रीवाती है, उनसे चंदे के रूप में हजारों करोड़ों रुपए लिए थे। आप अगर छोटे जो लोग हैं जो सट्टा लगाते हैं, अगर आप सिर्फ उनके लिए भी ये बिल लेकर आओगे तो उससे समस्या सुलझेगी नहीं, क्योंकि आपने इतना चंदा ले रखा। आपको कुछ उस तरीके का जो कि हरियाणा के अंदर जो कंपनियां हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ बिल लेकर आने चाहिए। तो ये जो बिल है अभी इसके और भी अभी जैसे आज इन्होंने पास किए, तो अभी मैं और मुझे जहाँ तक ये लगा, जहाँ तक मैं पढ़ पाई, तो ये जो बिल है ये मात्र जुमले हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आप जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, या वो अगर कोई गलत रास्ता, उन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जबकि हम ये सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ज्यादा सट्टे में है। एक बात, दूसरी बात जो आज इन्होंने प्रदर्शन के बारे में जो लाते हैं उनको रोक लगाई है। ठीक है, सम्मान के बारे में सोचना चाहिए, पर आप ये देखिए कि हमने ये भी तो देखा है कि जब महाकुंभ जैसे जब भगदड़ मचती है, किस तरीके से लाखों के साथ जो सरकारें हैं वो कैसे उनके साथ व्यवहार होता है, अपने एजेंटों को आते नहीं मिल पाती, तो उस तरीके से चीजें भी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आप प्रदर्शन को रोकने के लिए आप इस तरीके के हथकंडे अपनाते हो, कभी आप मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी आप जो युवा पीढ़ी है उसको कुछ और मैसेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीजों से जिस तरीके के बिल आप लेकर आते हैं, या बजट भी आप ये देखें कि ये पूरा सेशन बजट का है, और हमने बजट में इन्होंने बार बार डिस्कस किया, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप ये देखिए कि उस बजट का 30% तो जो कि लोन ले रहे हैं उसी में चला जाएगा, और 30% सामाजिक सेवाओं में, और लगभग 15% जो है कि वो जो कि सैलरी पेंशन या जो अतिरिक्त चीजें हैं, तो लगभग 70% चीजें तो ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई आय ही नहीं हो रही है, जिनसे कोई इनकम ही नहीं हो रही है, जिनसे कोई रोजगार ही नहीं पैदा हो रहा। आप ये देखिए, पीछे कल भी जो नायाब सिंह सैनी जी है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें टेक्सटाइल के बारे में बात की। उन्होंने ये कहा कि टेक्सटाइल का हमने कैप रिमूव कर दिया है, हमने टेक्सटाइल का जो 1 साल है वो और विस्तार कर दिया। आपको बीते 10 साल से यहाँ पर बीजेपी सरकार थी, तो कितना टेक्सटाइल, लेकिन आपने कुछ भी उसके अंदर काम नहीं किया, और कल की जो बैठक भी थी उसमें बहुत ज्यादा कुछ निर्णय ही नहीं गए, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबी बनने का काम किया है। तो इन सारी बातों से स्पष्ट होता है। देखिए, अगर आपको किसी समाज को या राजनीतिक तौर से अगर आपको कुछ मजबूत करना है, तो आपको स्वास्थ्य को मजबूत करना पड़ेगा, आपको शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से अगर जो बजट है, बजट का ठीक है, जनता की पास से आता है। ठीक है, राजवीर आपके पास आते हुए देखिए, वो उन्होंने क्या बोलते हैं, जो बीजेपी की जो उपलब्धियां थी, जिस तरीके से बीजेपी वहां पे गिनवा रही है, लेकिन यहाँ पर अबिता जी ने जो भी कमियां हैं उन्होंने बताया। और साथ ही साथ देखिए, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी तरह से प्रश्नकाल के दौरान घेरा है, और जो विधेयक पास हुए थे, आपको बताते चलूं कि जब शव सम्मानजनक निपटान विधेयक जो पास हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस ने कहा है कि यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। बीजेपी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मौलिक हनन का अधिकार जो है यहाँ पर हनन करते हुए नजर आ रही है। सर्व निपटान का जो सम्मान का जो विधेयक जो पास हुआ है, आप उसमें ये देखिए सबका निपटान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिस आदमी का देहांत हो चुका है या कोई घटना घट चुकी है, तो उसको अंतिम संस्कार जल्द किया जाए। धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, उससे सरकार ने कम मना किया है, लेकिन जो इंसान या जो है ही नहीं आज दुनिया में जा चुका है, और उसको उसका एक प्रदर्शन करें उसको लेके, तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमें अल्टीमेटली क्या होता है कि न्याय लेना है, तो सरकार न्याय के लिए तत्पर है, न्याय को समर्पित है। वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ये प्रदर्शन मतलब मान लीजिए सबके साथ हो, क्योंकि जो शिकायत जाएगी उस पर संज्ञान लिया जाता है, और हमेशा लिया गया है। महिलाओं के लिए 112 का जो हमारा है कि हमने जो चलाई थी भगवान जी के समय से जो चल रही है, तो समय बढ़ाया गया है।
आप उसको डाटा उठा के देख सकते हैं कितने मिनट में पहुंच रहे, कितने निपटारे हो रहे हैं। और एक बात और भी है, जो FIR की जो सुविधाएं हरियाणा सरकार ने दे रखी है, इसलिए आपको डाटा लग रहे हैं। पुरानी सरकारों में तो FIR मुद्दों से नहीं होती थी, लोग डर के मारे करवाते नहीं थे, डरते थे लोग। लेकिन अब न्याय के लिए लोग आ रहे हैं, उन्हें न्याय मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये चीजें है तैरती है। लेकिन कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का वो हालत है, विधायक है तो LOC नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष या कमेटियां नहीं है, तो इनकी मीटिंग राहुल गांधी जी लेने वाले हैं, 1-2 दिन में इनका नंबर आएगा हरियाणा वालों का। तो क्या देंगे वो, किसकी लिस्ट भेजेंगे, किसको वहां मीटिंग में भेजेंगे, ये भी एक चर्चा का विषय रहने वाला है। तो जो जिला अध्यक्षों को बुलाया गया पूरे देश के, और जो आम आदमी पार्टी वाले थे, इन्होंने किसानों की पिटाई की है अब हम लोग बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, वो पूरे देश ने देखा है। ये सिर्फ दोगलापंथी करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, एक सिक्के के 2 पहलू हुए। ये तमिलनाडु में जाके इंडिया गठबंधन की मीटिंग करते हैं और बाहर आके कहते हैं कि हमारा मतलब अलग अलग है, तो ऐसे दोगला पड़ने चलेगा, स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। SYL पर हमारी सरकार ने पूरे प्रयास किए, मुख्यमंत्रियों को बिठाया जाए, मीटिंगें हुई, लेकिन SYL पर इन्होंने सहमत नहीं हुए लोग। तो अमिता जी से पूछना चाहूंगा, भाई जो हरियाणा की लाइफ लाइन है SYL नहर है, जो जिसका पानी हमें मिलना चाहिए, जो हरियाणा का हक है, उससे आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आपके नेता केजरीवाल को वरना पंजाब में प्रचार के दौरान मना करके गए, वो वीडियो सोशल मीडिया पर तो मैं अभी भी एक बूंद नहीं देनी चाहिए, क्यों भाई? ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों को देखना चाहिए। और जो आपकी दिल्ली में जो सफाई हुई है, आम आदमी पार्टी को जो घर बिठाने का काम किया है, तो वो जनता ने देख लिया कितनी अच्छी सरकार हुई है। इनके आपके नेता तो जमानत में है, कोई जाने वाला है, कोई आने वाला है, तो इनका पता ही नहीं चल रहा। ठीक है ना, अभी इन्होंने लिस्ट जारी की थी गुजरात की, तो गुजरात में आप ये देखेंगे तो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, तो इनका अपने आप पता लग जाएगा। तो कहने से आप मान के चलो, जो विपक्ष है, विपक्ष से बेहद मुद्दे उठाता है। डंकी का जो एक मसला है, वो बहुत बड़ा मसला है, वो छोटा मसला नहीं है। डंकी के मसले पर हरियाणा सरकार ने कानून बनाया, जेल का प्रावधान किया, लोग आगे आए, जिनके साथ जो भी गलत हुआ है, एजेंडा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई होंगी। अल्टीमेटली जनता जो आ रही है सामने, उनके लिए न्याय की एक उम्मीद जगी है, नए कानून आए, ठीक है ना। तो ये जो हरियाणा सरकार है, ये जनता को समर्पित सरकार है। मैं बार बार कहता हूँ ये बात, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब तक संत कबीर कुटीर में लाखों लोगों से मिल चुके हैं। 24/7 जब भी वो दौरे से आते हैं, दौरे पर नहीं रहते हैं, तो जनता दर्शन करते हो और जनता की छोटी से छोटी समस्या पर संज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, और बहुत सी समस्या दूर हो जाती है। तो हमारी सरकार के जो जनप्रतिनिधि, जो हमारे मंत्री है, वो सब जनता में है। बिल्कुल। देखिए सुखबीर जी, आपके पास आते हुए, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी तरह से जो विधेयक पास हुए, उन विधेयकों की कमियां जो है वो गिनाते हुए कांग्रेस नजर आई, लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी तो ये जवाब दे दिया कि उन्होंने कह दिया कि जो भी कमियां थी इसमें, जो बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है, तो आखिर कांग्रेस को दिक्कत कहां आ रही है? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार का विषय आपने उठाया और जो हमारे अजीज राजवीर जी बात कर रहे हैं, मैं कहना ये चाहूंगा कि जो प्रस्तुत बजट 2025-2026 का है, सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक, जिसका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बड़ा विस्तार से बताया, उससे ये तय होता है कि वर्तमान बजट में सरकार ने कर्ज लेकर घी पीने की जो पुरानी कहावत है, उसी को चरितार्थ किया है। इसके अलावा आपकी डिबेट का समय कम है, अन्यथा मैं बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने निरंतर विगत के 10 वर्षों में जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार इस राष्ट्र के नागरिक को मिले हुए हैं, उनमें निरंतर कुठाराघात किया है। इसके अलावा अभी हमारे ऊपर सवाल उठा रहे थे राजवीर रोहिल्ला जी, तो मैं पूछना चाहूंगा बहुत आदर के साथ, क्या विश्व की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, जिनकी एक वक्त झारखंड में सरकार भी थी, क्या आज तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बना दिया? निश्चित तौर पर नहीं बनाया है। और हम चूंकि इस हार के अनेक स्तर पे विश्लेषण हुए हैं और हम जिस तरह का विषय सामने आया है, निरंतर
जो संगठन की कमी रही, हमारा प्राथमिक दायित्व और फोकस है हरियाणा प्रदेश में बेहतरीन संगठन का निर्माण किया जाए। आने वाले शीघ्रोति शीघ्र आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश का जो कांग्रेस का संगठन है वो बिल्कुल नए कलेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां है, जो इनकी 10 वर्ष की लूट है जी, उसके बारे में गली गली और घर घर लोगों को जागरूक करेगा। इसके अलावा एसवाईएल की बात कर रहे थे अभी राजवीर जी, एसवाईएल की बात इनको करनी नहीं चाहिए क्योंकि इनको नैतिक अधिकार नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूं 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया हरियाणा प्रदेश के पक्ष में। उस वक्त राजवीर जी को पता होगा इस राष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और पंजाब में सरकार थी। उस वक्त इनके समर्थन की सरकार पंजाब में थी। इनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। इसके अलावा भी बात कर रहे थे रोजगार और युवाओं की। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने पिछले जो इनका टर्म था उसमें 75% रोजगार के विषय पे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सालों तक भटकाए और बुगलाए रखा। उसके बाद वो जो झुंझुना था 75% का, माननीय न्यायालय में वो टाई फिश हो गया। और इससे बड़ी विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण ज्योति जी क्या हो सकता है? ठीक है सुखबीर जी, समय की कमी है हमारे पास। बिल्कुल एक युद्धग्रस्त बिल्कुल इजराइल में बिल्कुल सुखबीर जी, समय की कमी है हमारे पास। अबिता जी आपके पास आते हुए एक आखिरी कमेंट आपका। यहाँ पर एक बार बात करके समाप्त करता हूं। मुद्दा उठाया। पहली बात तो आज बिल के बारे में चर्चा होनी थी और ये अपेक्षा होती है कि जब एक बिल लेकर आया है तो बीजेपी का वक्ता जो कि सरकार में है, सत्ता में है, वो हमें बहुत सारी बातें बताए और जनता को बताए और अपना पक्ष रखे। तो उनसे उम्मीदें थी कि वो आज इस पर विस्तृत में हमें बताएंगे, जो कि उन्होंने नहीं बात रखी और एसवाईएल के मुद्दे पर पहुंच गए। तो एसवाईएल के मुद्दे पे देखिए, आज भी आपकी सरकार हरियाणा में है और सेंटर में बीजेपी है, तो आप ले आइए, आप दिलवाइए। अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो आप ये काम करिए ना, तो कब दिलवाएंगे? तो ये प्रश्न पूरा हरियाणा इनसे पूछ रहा है। और दूसरी बात देखिए कि बीजेपी जो इस तरीके के बिल लेकर आती है जो प्रदर्शन पर रोक करने वाले, ऐसे जहां पर भी बीजेपी सरकार है वहां पे देखिए कभी ब्रॉडकास्टिंग के नाम पर, कभी पब्लिक के को लिमिट करने के नाम पर, चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं और भी अन्य राज्य है, वहां पर ये अपने खिलाफ अगर कोई भी लोग अगर उनमें असंतोष है और बीजेपी के लिए आक्रोश है जनता के अंदर, तो ये समय समय पर कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप इनकी दिखाई देती है। तो ये दिखाई देता है। ठीक है राजवीर जी, ज्योति जी आज जो 4 बिल आए हैं, वो चाहे ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन का, चाहे वो जुआ सट्टा का, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी का, चाहे वो सब निपटान का, ये सभी जो बिल है, ये विधेयक जो पास हुए, ये जनहित के हैं और ये आम आदमी को क्लिक करते हैं। क्योंकि आम आदमी का कभी न कभी चीजों से आमना सामना होता रहता है। तो जनता को राहत देने के लिए जो बिल आए, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये जनता को ही समर्पित सरकार है। ठीक है, चलिए समय हमें इतने की इजाजत देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या